जय हिंद दोस्तों। तो भाई तुम लोग की क्या मुझसे कोई पर्सनली दुश्मनी है? क्या मैं तुम लोगों का कुछ दुश्मन उस्मन लगता हूँ? क्या मैं तुम लोगों से पैसे मांगता हूँ? कल की डेट में इतनी मेहनत करने के बाद जो क्लास लाई थी सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स बढ़े और कितने हो गए? 963। अब बताओ कितने चाहिए? 37 चाहिए और आज है 3 तारीख। भाई साहब 11 दिन में 37 सब्सक्राइबर्स आ पाएंगे इस स्पीड से? अब मुझे पता है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बिना सब्सक्राइब के ही देखते हैं कि हम भी देखते हैं बैठ के कि अच्छा देखे तो क्या 15 अगस्त तक इनका, अरे ऐसे तो और नहीं होने वाला, ठीक ना? अरे मेरे दोस्त कर दो, मतलब पैसे थोड़े लगते हैं यार, एक क्लिक करना है। अब तो मेरे भाई का मतलब यहाँ तक पहुंच जाएंगे हम लोग, यहाँ तक 1000। अब वहां पे क्या लिख देगा सोचो, मेरे चैनल पे भी छोटा सा लिख देगा 1K, ऐसे लिख देगा। तो बताओ जो दुश्मन हैं, जो स्ट्राइक्स मार रहे हैं, जो कंप्लेन कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो तो कर ही रहे हैं, ठीक है? उनका तो छोड़ ही दो, वो उनकी समस्या वो कर रहे हैं। तुम लोग तो मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तो तुम्हारी भलाई कर रहा हूँ। ऐसा होता है कि कुछ कंटेंट नहीं दे रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तब नहीं करते तो समझ में आता, चीजें भी बढ़िया मिल रही हैं। अभी जितने लोग देख रहे हो, मैं पहली बार ऐसा करूँ, तुम्हें तुम्हारे SRT की कसम, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बेटे देख लियो, ठीक है? तुम्हारे SRT की कसम दे रहा हूँ, फेज 2 की कसम तुम्हें दे रहा हूँ। जिसने अभी तक सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब के जो देख रहा है, बेटे समझ जाइयो अब तुम, ठीक है? तो जल्दी से जाओ, फटाफट फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। और आज नया दिन, नई क्लास नंबर 12 है। मैं टोटल इसकी कितनी क्लासेस लेने वाला हूँ, ये तुम लोग आज कमेंट करोगे कितनी क्लासेस होने। तो भाई बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। सोच रहे हो 12 क्लासेस हो गई। कोई भी बच्चा जो अभी देख रहा होगा, बस उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि बालक मुझे थोड़ा गुणा कम आता है, क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना? हर क्लास में हमने 35 क्वेश्चन किए हैं, तो आज हम लोग कितने क्लासेस हो गए? 12 क्लासेस हो गए। तो अब तुम मुझे ये करके बता दो कि एक क्लास में 35 क्वेश्चन, तो 12 क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? थोड़ा बताना तो, तब तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा, तब तुम दिल से एकदम सब्सक्राइब करके जाओगे और एक लाइक एक कमेंट भी करो। तो भाई चलो, कसम वसम तो दे ही दिया हूँ, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में पहला देखो। ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जल्दबाजी में आपका मेडिकल कार्ड, जो मेडिकल कार्ड है, बैरक में भूल जाता है। रिपोर्टिंग का समय हो चुका है और वह आपसे कहता है कि किसी तरह आज बिना कार्ड के काम चला लेते हैं, बाद में देख लेंगे। अब आप क्या करते हो? मैं उसे कार्ड लेने के लिए वापस जाने को कहता हूँ और यदि वह देरी के कारण बताए तो रिपोर्ट करने की सलाह देता हूँ। सही है, कुछ हद तक सही है। आगे पढ़ो। अभी हमें आंसर मिल चुका है कि हाँ यही होना चाहिए। नेक्स्ट को ऊपर ऊपर पढ़ना है। मैं अपना कार्ड उसे दे देता हूँ, ये नहीं करना। हमें आंसर तो मिल चुका है। मैं उससे कहता हूँ कि कार्ड की जरूरत नहीं है, ये भी गलत बात है। मैं उससे कहता हूँ कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा ए। ऐसे ही वहां पे टैगल करना है। नेक्स्ट है, बाजार में खरीदारी करते समय दुकानदार गलती से आपको एक अतिरिक्त सामान दे देता है, एक अधिक सामान दे दिया। आपका मित्र कहता है कि यह उसकी गलती है, इसलिए चुपचाप रहने दो, निकल चलो। तो आप क्या कहोगे? मैं सामान रख लेता हूँ और सोचता हूँ कि अगली बार पैसे दे दूंगा, ठीक है। मैं दुकानदार को अतिरिक्त सामान तुरंत वापस कर देता हूँ, चाहे मित्र की बात मजाक में ही क्यों ना उड़ाए, ठीक। मैं मित्र से कहता हूँ कि सामान आधार नहीं, दुकानदार को बेचने को सोचता हूँ, बिल्कुल नहीं। समझ में आ गया? ऐसे ही करना है, ऐसे ही कर पाओगे आप। रात्रि अभ्यास के दौरान आपकी टीम को 2 अलग-अलग दिशाओं में आवाज़ सुनाई देती है। 2 अलग-अलग दिशाओं में आवाज़ सुनाई देती है। टीम के 2 सदस्य अलग-अलग रास्ते चुनने की सलाह देते हैं। समय बहुत कम है। आप बिना चर्चा किए जिस दिशा में मन करे उस दिशा में बिना मन के थोड़े चलोगे। आप दोनों टीमों को बाँटकर दोनों रास्ते में जाने का सुझाव दें। हाँ, ये कुछ हद तक होता है कि दोनों को 2 तरफ बाँट दो। ऐसा करोगे? बिल्कुल नहीं, टीम एक साथ होती है। मैं पहले उपलब्ध संकेतों का मिलान करता हूँ, टीम लीडर के साथ निर्णय करता हूँ और टीम को एक ही दिशा में आगे लेकर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, परीक्षा समाप्त होने के बाद आपका मित्र कहता है कि उसने उत्तर पुस्तिका में एक पेज खाली छोड़ दिया है। अब अंदर जाकर चुपचाप, कितना ध्यान से पढ़ रहे हो तुम? मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार। पता है मेरे दिल की धड़कनें क्यों बढ़ रही हैं भाई? 11 दिन में यार 37 सब्सक्राइबर्स, यार सर दुखने लगता है। इतना दूर लाने के बाद ना, जब एक छोटा सा आप वो देखते हो, क्या देखते हो, सपना देखते हो कि यार 15 अगस्त को मेरे 1K हो जाएंगे इस चैनल पे, ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन नहीं, तुम बैठ के एकदम हंस रहे हो। जिसने कर लिया वो तो थोड़ा ठीक है कि हाँ चलो हम भी देखते हैं, ठीक है। जो नहीं किया वो तो देख रहा है, हम तो नहीं ये करेंगे, हम भी देखते हैं कैसे पहुंच जाते हैं ये, क्या 15 अगस्त तक। भाई ऐसे देखने से नहीं होगा यार। अगर आप जितने लोग देख रहे हो, ठीक है ना, अगर उतने लोग बस कर दो ना जिन्होंने नहीं किया है, हम पहुंच जाएंगे।
ठीक है। तो मैं प्लीज बोल रहा हूँ यार, खैर छोड़ो, तुम सुनते तो किसी की हो नहीं, करोगे अपने मन की। बेटे पेपर की कसम है तुम्हें, एसआरटी की कसम दे रहा हूँ तुमको, जिन्होंने नहीं किया फिर देख लियो। चलो शुरू करते हैं। परीक्षा समाप्त होने के बाद आपका मित्र कहता है कि उससे उत्तर पुस्तिका में एक पेज खाली छोड़ दिया है और अब अंदर जाकर चुपचाप उसे भर सकता है। वह आपसे बाहर निगरानी रखने को कहता है। आप क्या करेंगे? मैं बाहर खड़ा होकर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जल्दी जाकर कर लो, किसी को पता ना चले, ये भी दोनों भी सेम सेम है। वो चुपचाप वहां से हट जाता हूँ ताकि मेरा नाम ना आए। ये भी ठीक है, लंबा वाला है। मैं उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता हूँ। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारी को सूचना देने का निर्णय लेता हूँ। यही होगा। नेक्स्ट, फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी पीछे रह जाता है और बाकी लोग उसे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। ठीक है, वह थका हुआ है लेकिन चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्रशिक्षक अभी कुछ दूरी पर है। प्रशिक्षक जो अभी कुछ दूरी पर है, मैं उसकी गति के अनुसार साथ चलता हूँ, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ और आवश्यकता होने पर प्रशिक्षक को स्थिति बताता हूँ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यही होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर आपकी पानी की बोतल दूसरे प्रशिक्षु के बैग में रख देता है। पानी की बोतल दूसरे में रख दिया ताकि निरीक्षण के समय उस समय पर अतिरिक्त सामान रखने का आरोप लगे। वह आपसे कहता है कि वह कोई पूछे तो न बताएं, मत बोलना। तो क्या करेगा? मैं सोचता हूँ कि यह उसका आपसी मामला है, इसीलिए चुप रहना ठीक है, ये भी सही है। मैं उसे बोतल वापस रखने के लिए कहता हूँ और न मानने पर प्रशिक्षक को सूचना देने की बात करता हूँ। ठीक है, एक बस में सफर करते समय दो यात्रियों में सीट को लेकर बहस शुरू हो जाती है। दो यात्री सीट के लिए बहस करते हैं। दोनों ही अपनी अपनी बात सही कह रहे हैं और पूरी घटना शुरू से नहीं देख पाए हैं। दोनों आपसे अपने पक्ष में बोलने को कहते हैं। मैं जिस व्यक्ति की आवाज़ ऊंची है उसका पक्ष लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों से कहता हूँ कि जो पहले बैठा है वही सही है, ये भी हो सकता है। मैं दोनों की पूरी बात समझने का प्रयास करता हूँ, स्थिति स्पष्ट होने तक कि किसी का पक्ष नहीं लेता। आवश्यकता पड़ने पर कंडक्टर, यही करोगे आप। नेक्स्ट, फायरिंग अभ्यास से पहले आपका साथी कहता है कि आज सुरक्षा जांच छोड़ देते हैं क्योंकि सभी हथियार पहले ही चेक किए जा चुके हैं। बाकी दो साथी भी उसकी बात मान लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक दिन जांच न करने से कोई फर्क नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बाकी साथियों को डरा देता हूँ और हथियार फट भी सकता है, चाहे बात सही हो या नहीं, ये भी नहीं होता। मैं सुरक्षा जांच करने पर जोर देता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षु को निर्णय लेने के लिए बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, परीक्षा से एक दिन पहले, और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सबके सब यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। जिन्होंने नहीं दी प्रैक्टिस, जाकर के यहाँ प्रैक्टिस कर लो। वो क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं, इन 35 से अलग क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, तुम्हारे भले के लिए है, फ्री है, पैसा वैसा नहीं लग रहा, कहीं पैसे नहीं लगा, सब्सक्राइब में पैसे लग रहे हैं, ना लाइक में पैसे लग रहे हैं, ज्वाइन करने में पैसे लग रहे हैं। अपनी भलाई के लिए, तुम्हारी खुद की भलाई के लिए तुम ही मेहनत नहीं कर रहे हो। कितने दुख की बात है, कितने दुख की बात है बालक, कितने दुख की बात है। मैं कितना बोलूँ ये। परीक्षा से एक दिन पहले आपका मित्र कहता है कि उसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिल गए हैं और वो चाहता है कि आप भी उन पर भरोसा करके बाकी तैयारी छोड़ दो, उसी प्रश्न को पढ़ो। आपको उनकी सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है। मैं पूरी तैयारी जारी रखता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, लेकिन बिना पुष्टि के केवल उन्हीं प्रश्नों पर निर्भर नहीं रहता। सही बात है। बैरक में निरीक्षण से पहले आपका एक साथी अपना गंदा सामान दूसरे प्रशिक्षु के बिस्तर के नीचे रख देता है। वह हंसते हुए कहता है कि आज सजा किसी और को मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि निरीक्षण नहीं, मैं सामान वापस रखने के लिए कहता हूँ और मना करने पर प्रशिक्षु को निर्णय लेने के लिए स्थिति बताने का निर्णय लेता हूँ कि मैं उनको बता दूंगा क्या क्या तुम कर रहे हो। नेक्स्ट, आउटडोर अभ्यास के दौरान आपकी टीम को अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता छोटा लगता है जबकि दूसरा आधिकारिक नक्शे में दिखाया गया है। समय कम है और टीम आपकी राय पूछती है। आप छोटे रास्ते से चलने की सलाह देते हो क्योंकि समय बचाना जरूरी है। आप पूरी तरह छोड़ देते हो नहीं, पहले दोनों रास्तों का उपलब्ध जानकारी मिलाता हूँ, टीम लीडर की पुष्टि करता हूँ और फिर उसी के अनुसार आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलोनी में कुछ बच्चे पार्क की नई बेंच पर पेंट से लिख रहे हैं। पार्क की जो बेंच है वहाँ पेंट से लिख रहे हैं। आपको देखकर वे कहते हैं कि अगर किसी को बताया तो वे आपका नाम भी इसमें जोड़ देंगे। तो मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, नहीं मानने पर संबंधित सूचना देता हूँ। यही होगा। ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान आपका साथी अपनी गलती छिपाने के लिए रिकॉर्ड रजिस्टर में बिना अनुमति बदलाव करना चाहता है। वह कहता है कि अगर आप चुप रहे तो किसी को पता नहीं चलेगा। मैं उसे ऐसा करने से मना करता हूँ, नहीं माने तो संबंधित अधिकारी से सूचना देता हूँ। देख लो, धड़ धड़ आंसर उड़ाना है, ऐसे उड़ाना है। सड़क पर चलते समय एक बाइक सवार गलती से एक साइकिल
वाले को हल्की टक्कर मार देता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं, आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। आपसे पूरी घटना शुरू से नहीं देखी है, मैं पहले पूरी बात समझने की कोशिश करता हूँ, जरूरत पड़ने पर यही वाला होगा। नेक्स्ट, फिजिकल टेस्ट के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर दूसरे प्रतिभागी के जूते के फीते खोल देता है ताकि वह दौड़ में पीछे रह जाए और आपको देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि किसी को मत बताना। मैं उसे फीते बांधने के लिए कहता हूँ और न मानने पर प्रशिक्षक को पूरी बात बताने का निर्णय लेता हूँ। यही होगा। नेक्स्ट, देख लो कितनी तेजी से हो रहा है। अब ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर दूसरे प्रशिक्षु की पानी की बोतल छिपा देते हैं ताकि अभ्यास के बीच उसे परेशानी हो। बाद में वो आपसे कहता है कि इससे कोई मजाक छुप कर रहो, नहीं रहोगे चुप। ये बगल में बोल रहा है, ऐसे ही आप टिक मारोगे तो उनको लगेगा कि तो आंसर ही रट के आए हैं। हो भी सकता है एक आध दो तो मान इसमें होंगे ही। किसके किसके मन में आ गया था बताओ। चलो, मैं बोतल वापस रख देता हूँ लेकिन किसी को नहीं बताता। ठीक है, मैं भी उसका कोई सामान छिपा देता हूँ, बिल्कुल वही नहीं गलती करनी। मैं पूरा स्क्वाड के सामने उसकी हरकत नहीं। मैं बोतल वापस रखने के लिए कहता हूँ, पहले आप वार्निंग दोगे, न मानने पर प्रशिक्षक को पूरी बात बताने का निर्णय लोगे। समझ गए। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति बुजुर्ग यात्री की लाइन तोड़कर आगे खड़ा हो जाता है। विरोध करने पर वह कहता है कि उसे जल्दी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं उसे पहले लाइन में आने के लिए कहता हूँ, ठीक, फिर मना करने पर निर्णय लेता हूँ। नेक्स्ट है, आउटडोर अभ्यास के दौरान आपकी टीम को दो अलग अलग निर्देश मिलते हैं। एक निर्देश टीम लीडर देता है जबकि दूसरा वरिष्ठ प्रशिक्षु देता है। दोनों ही अपने अपने निर्देश सही बता रहे हैं। मैं वरिष्ठ प्रशिक्षु की बात मान लेता हूँ क्योंकि यह अनुभवी है। ठीक है, ये हो सकता है। मैं टीम के दो हिस्सों में नहीं बांटना दोस्त। मैं चुप रहता हूँ, चुप भी नहीं रहना। मैं दोनों निर्देश की पुष्टि संबंधी अधिकारी से करवाता हूँ। ये उससे बेहतर तो ये है कि दोनों का पुष्टि करा दोगे आप। नेक्स्ट, परीक्षा के बाद आपका मित्र कहता है कि उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर गलत लिख दिया गया है और जब किसी दूसरे छात्र से बदलने का विचार कर रहा तो वो आपसे मदद मांगता है। मैं उसे ऐसा न करने की सलाह देता हूँ और सही प्रक्रिया अपनाने के लिए संबंधित अधिकारी से बात करने को कहता हूँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बैरक निरीक्षण से पहले आपको एक साथी अपना गंदा कंबल दूसरे प्रशिक्षु के बिस्तर पर रख देता है। वह हंसते हुए कहता है कि आज मजा आएगा, अब उसे सजा मिलेगी। मैं सोचता हूँ कि निरीक्षक के बाद नहीं। मैं कंबल वापस रखने के लिए कहता हूँ, नहीं मानने पर निरीक्षक से बात करने के लिए कहता हूँ। यही होगा। नेक्स्ट, कहाँ गया? 21। ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर दूसरे सदस्य की बात काटता रहता है ताकि उसकी राय सुनी ही न जाए। वह आपसे भी उसका साथ देने के लिए कहता है। आप क्या करोगे? आप उसकी बात का समर्थन नहीं करोगे, आप दोनों की बात सुनोगे बिना उस सदस्य को गलत नहीं। आप सभी को बराबर अवसर देने की बात करता हूँ, चर्चा को संतुलित करने की कोशिश करता हूँ और हस्तक्षेप करने से अनुरोध करता हूँ। नेक्स्ट, सड़क पर चलते समय एक बाइक सवार गलती से आपकी गाड़ी को हल्का सा छू देता है। वह माफी मांगता है लेकिन आपका मित्र कहता है कि उससे पैसे लिए बिना मत जाने दो। मैं पहले नुकसान देखता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ, फिर स्थिति के लिए निर्णय लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट, फील्ड एक्सरसाइज के दौरान आपका एक साथी समय बचाने के लिए सुरक्षा सीमा से बाहर जाने का सुझाव देता है। कुछ सदस्य उसकी बात से सहमत भी हो जाते हैं। मैं भी उसके साथ चल देता हूँ ताकि टीम को अलग ना हो पाऊँ। नहीं, चुपचाप पीछे नहीं। मैं उसे निर्धारित मार्ग अपनाने के लिए कहता हूँ, न मानने पर प्रशिक्षक को पूरी जानकारी देने के लिए भी कहता हूँ। एक दुकानदार गलती से आपका कम पैसे वापस करता है। आपको तुरंत पता चलता है लेकिन पीछे लंबी लाइन लगी हुई है और दुकानदार बहुत व्यस्त दिखाई दे रहा है। मैं सोचता हूँ कि अगली बार आकर पैसे ले लूँगा। नहीं, ठीक है। मैं ऊंची आवाज में से बेईमानी नहीं। मैं बिना कुछ कहे दुकान छोड़ देता हूँ ताकि। और मेरे दोस्त, मैं एयरफोर्स की कौन सी क्लास स्टार्ट करूँ? मॉक टेस्ट वाली क्लास स्टार्ट करूँ इंग्लिश की या फिर फाउंडेशन वाली स्टार्ट करूँ? कमेंट इसका भी चाहिए मुझको, ठीक है, क्योंकि इसके सीरीज के खत्म होने के बाद अब एयरफोर्स की इंग्लिश बनानी है। 20 में से 21 नंबर जैसे मैं लेकर आया हूँ वैसे तुम्हें लेके आऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं, सीधा 1 to 1 सीधा पढ़ाऊंगा, बात खत्म। सीधा क्रैक करेंगे हम लोग, इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, टू द पॉइंट जो आता है डिट्टो ही पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं शांतिपूर्वक सारी चीजें टेलीग्राम में आ जाओ मेरे दोस्त। टेलीग्राम तो वो बन गया है कि अब क्या ही करें। मैं शांतिपूर्वक उसे गलती बताता हूँ और लाइन बाधित किए बिना सही पैसे लेने का प्रयास करता हूँ। अरे तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर यही होगा। नेक्स्ट, 25। ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर दूसरे प्रशिक्षु के जूतों में कंकड़ डाल देता है। जूते में कंकड़ डाल दिया ताकि दौड़ते समय वह पीछे रह जाए। वह आपसे कहता है कि किसी को मत बताना। तो नहीं होगा। मैं ऐसा ना करने के लिए कहता हूँ और कंकड़ हटाकर
सही है। कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान आपका एक मित्र इंटरनेट से पूरा प्रोजेक्ट कॉपी करके अपना नाम लिख देता है। वो आपसे कहता है कि अगर प्रशिक्षु पूछे तो कहना कि मैंने साथ में बनवाया है। मैं उसकी मदद कर लेता हूँ क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं, मैं पूरी क्लास के सामने उसकी नहीं, मैं उससे पहले स्वयं प्रोजेक्ट बदलने को कहता हूँ, फिर भी ना माने तो शिक्षक को सही स्थिति बताने का निर्णय लेता हूँ। फील्ड ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर दूसरे ग्रुप का नक्शा कुछ मिनटों के लिए छिपा देता है ताकि वे समय पर टास्क पूरा न कर सके। बाद में वह आपसे कहता है कि सिर्फ प्रतियोगिता का ही हिस्सा है, नहीं थोड़ा चालाक बिल्कुल नहीं, नक्शा थोड़ी देर और छिपाने। मैं उसे नक्शा तुरंत वापस करने के लिए कहता हूँ और न मानने पर प्रशिक्षक को पूरी बात बताने का निर्णय लेता हूँ। बस में सफर करते समय एक व्यक्ति जानबूझकर अपना बैग सीट पर रखकर दूसरे को बैठने नहीं देता। समझाने पर वह कहता है कि पहले उसका दोस्त आएगा फिर वह बैग हटाएगा। मैं उस सीट को, ये तो होगा नहीं तीनों, मैं उसकी सीट खाली करने के लिए कहता हूँ और फिर भी ना माने तो कंडक्टर को स्थिति बताने का निर्णय लेता हूँ। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के दौरान आपका एक साथी अपनी गलती छिपाने के लिए स्थिति रजिस्टर के समय बदल देता है। वह चाहता है कि यदि पूछताछ हो तो आप भी उस समय बताएं। मैं सोचता हूँ कि एक छोटी सी गलती के लिए विवाद करना ठीक नहीं है, ये भी सही है। मैं उसे कहता हूँ कि अगली बार ऐसा मत करे, लेकिन इस बार मैं उसका साथ दूंगा। नहीं देना है साथ। मैं उसे रिकॉर्ड सही करने के लिए कहता हूँ और न मानने पर संबंधित अधिकारी से जानकारी का निर्णय लेता हूँ। नेक्स्ट, कॉलोनी में कुछ लड़के पार्क की नई घास पर बाइक चलाकर उसे खराब कर रहे हैं। आप देख करके वे कहते हैं कि अगर किसी को बताए तो अगली बार उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं सोचता हूँ कि पार्क तो दोबारा बन जाएगा, इसीलिए चुप रहता हूँ। नहीं, मैं उनकी बाइक की हवा निकाल देता हूँ। नहीं, मैं गुस्से में उनकी बाइक पर पत्थर मारता हूँ। नहीं, ये कहता हूँ पहचान याद रखता हूँ और संबंधित अधिकारी से जानकारी देने का निर्णय लेता हूँ। ग्रुप टास्क के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर टीम की योजना दूसरी टीम को बता देता है ताकि बाद में कह सके कि उसने गलती से ऐसा किया। वह आपसे भी एक बात को छिपाने के लिए कहता है। मैं उसे पहले ऐसा न करने के लिए कहता हूँ। प्रशिक्षक को यही होगा, बाकी ये सब तो ऊटपटांग हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा डिफाइन करेगा आंसर, हम उसी को चुनेंगे। परीक्षा से पहले आपका मित्र कहता है कि उसने किसी तरह प्रश्न पत्र की फोटो देख ली है और चाहता है कि आप भी उसी के आधार पर तैयारी करें। आपको उसकी बात पूरा भरोसा नहीं है, तब क्या करोगे? मैं उसकी बात मानकर बाकी तैयारी नहीं, आप सामान्य तैयारी जारी रखते हैं, उसकी बात को बिना प्रमाण के सही मानते और किसी भी अनुचित तरीके से दूर रहता हूँ। ओके। नेक्स्ट, रात की ड्यूटी के दौरान आपका एक साथी कहता है कि कुछ देरी के लिए दोनों सो जाते हैं क्योंकि आज निरीक्षण होने की संभावना बहुत कम है। वह भरोसा दिलाता है कि कोई नहीं आएगा। मैं सोचता हूँ कि आधे घंटे सोने से कोई समस्या नहीं। मैं उसे कहता हूँ कि तुम सो जाओ, बाद में मैं सो जाऊँगा। ठीक है। मैं उसे ड्यूटी जारी रखने के लिए कहता हूँ। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारी को स्थिति बताने का निर्णय लेता हूँ। नेक्स्ट, बाजार में आपका मित्र दुकानदार का ध्यान भटकाकर बिना पैसे दिए एक छोटा सामान उठाने की योजना बनाता है। वह कहता है कि इससे किसी का बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैं सोचता हूँ कि सामान छोटा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, दुकान को दूसरी तरफ उलझा देता हूँ। नहीं, मित्र को नहीं, मैं उसे ऐसा करने से मना करता हूँ ताकि दुकानदार, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। और हर बार की बात ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है HW, ठीक है। तो उम्मीद है इसका जवाब तुम कमेंट में जरूर दोगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। ये छोटी सी जर्नी आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। दूसरा कमेंट कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो गई SRT की, तो इंग्लिश की कौन सी क्लासेस स्टार्ट करूँ, टॉपिक वाइज कि एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर दी जाए, EDM उठा के खत्म कर दिया जाए, स्पेलिंग एरर्स खत्म कर दिया, ऐसे कि डायरेक्ट मॉक टेस्ट स्टार्ट करूँ। दो ऑप्शन है, मॉक टेस्ट या सेक्शन वाइज, एक एक सेक्शन करके उड़ा दो। ठीक है, चैप्टर वाइज कर दूँ या फिर सीधा मॉक टेस्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो जैसा कमेंट होगा वैसा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर सेट्स आ रहे हैं बन के। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है हो गया, मैं तो पोस्ट उनका डाल ही रहा हूँ, आप लोग देख ही रहे होगे। बाकी पढ़ते रहो दोस्त, इसी में से आ रहा है, याद रखना। जिस तरह मैं हल कर रहा हूँ इसी तरह तुम वहाँ हल कर देना, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो भाई पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताना, सच में बताना, क्लास कैसी लगी बताना जरूर। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बैठे हो राजा की तरह, पैसे नहीं लग रहे उसमें।